चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट से मतलब ट्रांसफर, सॉरी, ठीक है। मतलब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है रिडॉक्स के अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो ना, पक्का, एकदम पक्का। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, राइट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन लेने देने का जो प्रोसेस है, तो हर एलिमेंट हर किसी एलिमेंट को नहीं दे सकता, इसमें कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एसिड्स, एसिड्स की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। एक एसिड वीक एसिड होता है, पढ़ा है ना अपन ने। दूसरा उससे स्ट्रांग होता है, तीसरा उससे स्ट्रांग होता है। जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे फिनॉल वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? HCl, H2SO4, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन। तो वैसे ही मेटल्स के अंदर भी कंपटीशन है इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बारे में। मतलब हर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, न ले सकता। तो यहाँ पर इसके ताल्लुक से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो हमारे सामने आने वाला है, इसको आप लोग सब ध्यान से देखिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं ये एक बीकर। इस बीकर में हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ब्लू इन कलर। ओके, कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। तो यहां पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है। कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं आप, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अगर हम कॉपर नाइट्रेट ले, CuNO3, कितना? 2 टाइम्स, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी दोनों जगह क्या है? 2 है। ओके, और NO3 पर एक माइनस आता है। तो यहां पर इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर कॉपर कौन से स्टेट में है? +2 स्टेट में। कौन से स्टेट में? +2 स्टेट में। ओके, कॉपर इज इन +2 स्टेट। तो कॉपर का यहां पर +2 स्टेट में कलर क्या होता है? ब्लू। कौन सा कलर होता है? ये आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे कि कॉपर +2 स्टेट में ब्लू कलर बताता है, ठीक है। ओके, यहां पर ब्लू कलर है कॉपर का, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 1, उसके अकॉर्डिंगली वो ब्लू कलर शो करता है। अपन डी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये +2 स्टेट है, यहां पर ब्लू कलर सोल्यूशन आपको नजर आएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर सोल्यूशन है कॉपर का। इसमें हम एक रॉड डिप करते हैं, जिंक रॉड। क्या लेते हैं हम यहां पर? एक जिंक रॉड हमने यहां पर समझो डिप की है इसके अंदर, जिंक रॉड। ओके, तो ये है जिंक रॉड, यानी जिंक प्लेट बोलिए, जिंक रॉड बोलिए, आप कुछ भी कहिए इसको, ठीक है। तो धीरे 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 क्या होता है, ये कलर जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू होगा। मतलब इसी को अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसको देखते हैं सेलेक्ट करके। ओके, तो ये हो गया यहां से कॉपी। चलिए इसको लेते हैं यहां पर, और धीरे 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 ब्लू कलर डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। समझो, ये धीरे धीरे ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है।
और हल्का हल्का ब्लू यहां पर रह जाएगा। धीरे धीरे ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है। ओके, फिर एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखेंगे? फिर आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे ये ब्लू कलर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। यहां पर कंप्लीटली ये डिसअपियर हो चुका है। ओके, और हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर आपको शुरू हो जाएगा बनना। कहां पर दिखेगा आपको? रॉड के ऊपर। और ये कलरलेस होते चला गया। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? तो इसके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि यहां पर रिएक्शन ये हुआ कि जब Zn को डिप किया गया कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, तो कॉपर नाइट्रेट में मैंने आपको बताया Cu2 प्लस जो है वो ब्लू कलर होता है आयन, ठीक है, ये ब्लू कलर है। ओके, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहां पर जिंक ने इसको रिप्लेस किया। जिंक ने इसको कैसे रिप्लेस किया? मतलब अगर रिएक्शन लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, Zn प्लस कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट भी आप ले सकते हैं, यहां पर कॉपर सल्फेट। और रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो यहां पर अपने को मिला जिंक सल्फेट, और यहां पर ये बन गया है Cu2 प्लस स्टेट में था यहां पर, अब वो न्यूट्रल Cu बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसी रिएक्शन को ऊपर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा Cu, और Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब वो बन जाएगा Zn2 प्लस, और Cu न्यूट्रल बन गया यहां पर। तो इस ये रिएक्शन अपने को क्या बताता है कि Zn इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। देखिए आप, Zn ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट Zn का 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे समझते हैं हम बाद में देखेंगे। ओके, यहां Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। मतलब इसी रिएक्शन को अगर आप ऐसे देखना चाहे तो आप उसको ऐसे देखेंगे। जरा ध्यान से देखो, Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बन गया Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ओके, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया? कॉपर ने। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2 प्लस है ना, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है? गेन कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या बन गया है? न्यूट्रल। 2 प्लस 2 माइनस क्या बनेगा? न्यूट्रल। समझा आपको? इस तरह एक्चुअल ये रिएक्शन हुआ। और इसको अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, यहां पर कौन है? Zn, इधर कौन है? Cu2 प्लस, इधर कौन है? Zn2 प्लस, और कौन है? कॉपर, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। समझा? समझा आपको? तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बता रही है रिएक्शन कि Zn को उसके मेटल से, Zn ने क्या किया? यहां पर उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब Zn कैन रिप्लेस कॉपर आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कॉपर का सॉल्ट कौन है यहां पर? CuSO4। कॉपर का सॉल्ट कौन है यहां पर? CuSO4। सो Zn कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर Zn की एबिलिटी है कि वो कॉपर को रिप्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। समझा? समझा क्या? मतलब यहां पर Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। उसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे यहां पर, यस, तो आप देखेंगे अगर यहां पर हम लेते हैं अब इस बार थोड़ा चेंज। अब हम लेंगे यहां पर सिल्वर नाइट्रेट। क्या लेंगे हम? सिल्वर नाइट्रेट, और उसके अंदर हम कॉपर रॉड रखेंगे। मतलब पहले जो कर रहे थे हम सेम वैसे ही, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप यहां पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए ये है एक बीकर, उसके अंदर अपने को कौन सा लेना है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है अपने को यहां पर। ओके ओके, AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसके अंदर आयन कौन है? Ag प्लस एंड NO3
माइनस। और यहां पर हम रॉड लेने वाले अब कॉपर, कॉपर रॉड या कॉपर प्लेट इसके अंदर हमने डीप किया है। ओके, अगेन व्हाट हैपन, रिएक्शन स्टार्ट। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, ये कॉपर न्यूट्रल है, यहां पर कॉपर न्यूट्रल, तो आप इसको कोई भी अदर कलर से भी शो कर सकते हैं। अभी न्यूट्रल स्टेट में कॉपर प्लस यहां पर आपने लिया AgNO3। कॉपर की एबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप रिएक्शन देखेंगे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और वो इलेक्ट्रॉन Ag ने गेन किया, क्योंकि यहां पर Ag कौन से स्टेट में है, +1, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, अरे बोलो ना। लेकिन कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन Ag एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, उसकी वैलेंसी एक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो कितने Ag लेना पड़ेंगे, हाँ अरे भाई ये 2 दे रहा तो ये 2 लेना पड़ेंगे ना, एक कैसे लेंगे, एक Ag एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब आपको ये लेना पड़ेगा 2 AgNO3। तो यहां पर क्या बन जाएगा ये, अब ये यहां पर तैयार होगा Cu2+, यानी वो NO3 के साथ चला गया Cu, समझा आपको। NO3 कितने आएंगे यहां पर, 2, नहीं समझा तो मैं बताता हूं अभी, ठीक है। और प्लस बाहर कौन निकला, 2Ag। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको साइड में बताता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। AgNO3 में रिसीव करने वाला कौन है इलेक्ट्रॉन, Ag+ कौन है, NO3 तो बाजू में रहेगा ना, हाँ Ag+ रिसीव करने के लिए आया है। अगर Ag+ रिसीव करने के लिए आया है तो Ag+ पर मतलब प्लस चार्ज एक ही है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो, ओनली 1। लेकिन ये कितने दे रहा, 2, तो ये Ag दूसरे Ag को भी आवाज देंगे ना, जल्दी आ जाए इलेक्ट्रॉन बट रहे, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या। तो ये भी आ गया थैली लेकर, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन बट रहे ना, तो एक और एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना। चलो अब यहां पर क्या होगा, दोनों Ag एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल Ag, समझा। अब समझा 2Ag कैसे बाहर आया, हाँ। अब ये जो NO3 थे, NO3- जो इसके बचे वो कॉपर के पास चले जाएंगे ना, ये कॉपर के पास आ गए, समझा क्या, अरे बोलो ना। इसी को ओवरऑल अगर अपने को लिखना ना तो हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, इधर कौन है Cu+ 2Ag+, क्या मिल रहा है Cu2+, बोलो बोलो, एंड 2Ag। ये जो Ag+ यहां लिया ना हमने, मतलब AgNO3 फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट चेंज इन कलर, यहां पर भी क्या होता है, चेंज इन कलर। अब बताओ कलर क्या चेंज होगा, कलरलेस टू ब्लू। अरे भाई Cu न्यूट्रल से क्या तैयार हो रहा है, Cu2+ आयन, और Cu2+ आयन कौन सा कलर रखते हैं, तो ये कलरलेस से क्या बनेगा, ब्लू। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, हाँ। अब यहां पर ये चेंज हो गया, अब यहां पर ब्लू कलर मिल रहा है, क्योंकि अब अंदर कौन आ गया है, अरे बोलो ना, कौन आ गया अंदर, Cu आ गया ना अंदर, Cu, हाँ अंदर आ गया है Cu2+, और पहले से कौन था NO3-, लेकिन Cu पे 2 प्लस है ना, एक Ag को एक NO3 बैलेंस करता है, लेकिन एक Cu को कितने NO3 लगेंगे, 2 लगेंगे ना, 2 NO3-, मतलब हम बोलेंगे Cu NO3 बना है। मतलब आपको लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे Cu NO3 ट्वाइस, समझा। तो ये कलरलेस, कलरलेस से क्या बन रहा है, ब्लू, कलरलेस टू ब्लू। अगेन शोइंग द रिएक्शन देयर इज अ रिप्लेसमेंट, चेंज कलर हुआ, मतलब ये अपने को क्या बता रहा है कि यहां पर रिप्लेसमेंट हुआ। इससे क्या पता चला कि कॉपर इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, बोलो बोलो, Ag को, किसको दे सकता है, ओके। Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, कॉपर को, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, मतलब वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट।
मतलब अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो आप बोलेंगे इसका रिड्यूसिंग एक्शन ज्यादा है देन कॉपर, देन उसके बाद Ag। समझा क्या? Zn कॉपर को दे सकता है, कॉपर Ag को दे सकता है। मतलब अगर आपने रिड्यूसिंग पावर लिखा तो ये रहेगा इसका ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर। अरे भाई Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, दूसरे का रिडक्शन आसानी से कर सकता। ओके, और कॉपर Ag को दे सकता है, मतलब कॉपर इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन दी सिल्वर। और अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर में लिखा तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं तो Ag ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Zn। तो इस तरह से पूरी लिस्ट तैयार होती है, और इस लिस्ट का नाम है EMF सीरीज, जो हम 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहां भी शॉर्ट में आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। इसमें एक सीरीज में जो साइंटिस्ट थे क्या किया उन्होंने, दिवाली की छुट्टियों में नानी घर पे जाने के बजाय वो लोगों ने क्या किए, बैठकर पूरे स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स निकाल दिए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होते हैं? उसकी एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा गया हर रॉड को 1 मोलार सोल्यूशन, ठीक है, उसी के सॉल्ट का 1 मोलार सोल्यूशन, 298 टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हर रॉड को रखकर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, और सबका एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट तैयार होती है, ये हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। ओके, अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि कॉपर सल्फेट में जिंक को रखा था। ये इधर वाला पहला वाला बता दूं, ये वाला हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक रॉड को डिप किए ना। साइंटिस्ट एक और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें कॉपर रॉड डिप करते हैं, नो चेंज। मतलब कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। समझा? मतलब ये एबिलिटी जिंक की है कि वो कॉपर को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है। इसलिए साइंस में लेबोरेटरी में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने क्या किया, जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रख के चला गया, क्या होगा? रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगा ना। उसने आकर वो पॉट को उठाया तो उसमें पूरे होल्स नजर आएंगे, रिप्लेस कर देगा ना मेटल को वो। अरे समझा गया? ठीक है, इसलिए हम कॉपर सल्फेट को जिंक रॉड, जिंक पॉट के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन जिंक का कोई सॉल्ट है तो उसको हम कॉपर के पॉट में रख सकते हैं। समझा आपको? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताते हैं यहां पर कि स्पेसिफिक एलिमेंट अपनी एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की। समझा? और इस तरह से इनके, जिस तरह से एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली क्या होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी जाती है, वैसे ही ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब ये हाफ सेल रहता है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा और किसको नहीं देगा। और ये सब जो है किस पे डिपेंड है? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तो आपको बेसिक समझ में आया ना कि कुछ खास एलिमेंट्स मेटल्स है जो किसी खास मेटल एलिमेंट्स को ही इलेक्ट्रॉन देंगे, सभी को नहीं देंगे, इनका एक ऑर्डर है। समझा? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कंपटीशन होता है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कंपटीशन में जिंक देगा किसको? कॉपर को, कॉपर देगा सिल्वर को। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, हम इसको बाद में देखेंगे। समझा? समझा? और इसके बाद जो टर्म थे इस पॉइंट के अंदर, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने पहले आपको बता दिया। समझा आपको? फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लो आप। ये रिएक्शन में देखो आप, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सिल्वर का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया तो रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रहेगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।